हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा विशिष्ट टॉपिक है, और बहुत सारे भक्त इस विषय में जानना चाहते हैं कि जो ये माया है ये कौन है, क्यों ये माया हमें परेशान करती है, और जब हमें इतना परेशान करती है तो क्या इससे बचने का कोई उपाय है? तो आज हम सुनेंगे माया के विषय में। ठीक है, तो आप सभी लोगों को, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमें वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है ना, और हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती रहे और किसी प्रकार के कोई विघ्न ना आए, और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता रहे, और अच्छे अच्छे करते करते हम अच्छे से भक्ति करते करते इस संसार को अपना त्याग दें, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि भगवान क्या है, भगवान की माया क्या है, और कैसे हम भक्ति कर सकते हैं, कैसे इस माया रूप से हम बच सकते हैं, है ना। तो इसको जानने के लिए जो आज की जो हमारी क्लास है, तो सभी लोग ध्यान से श्रवण करना, और पूरा श्रवण करोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि भगवान की माया क्या है, और बाद में हम श्रवण भी करेंगे कि माया से बचने के उपाय, कि इस माया से कैसे बचा जा सकता है ना। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। स्वयं एक बार नारद जी के मन में इच्छा आई कि प्रभु मुझे अपनी माया के दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, नारद जी आप तो मेरे भक्त हो, आप मेरे परम भक्त हो, माया के चक्कर में मत पड़ो, आप अपना जो करते हो भगवान के नाम का कीर्तन करते रहते हो, आप उसी में मग्न रहो, ये मेरी माया के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन नारद जी ने जिद पकड़ ली। भगवान क्या है, भक्तों के वशीभूत है ना, और नारद जी बिल्कुल भगवान के परम भक्त हैं। नारद जी ने जिद पकड़ ली कि नहीं भगवान, मुझे एक बार अपनी माया के दर्शन तो कराओ, है ना। मैंने सुना है कि स्वयं ब्रह्मा शिव नारद बड़े बड़े योगी तपस्वी आपकी इस माया को पार नहीं पा सकते, जरा मैं भी तो देखूं, जरा मुझे भी तो अपनी इस माया के दर्शन कराओ। भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, जब आपकी इतनी इच्छा है मेरी माया के दर्शन करने की, चलो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मृत्यु लोक में चलना पड़ेगा, है ना। यहाँ तो संभव है नहीं, आपको क्या करो, मेरे साथ मृत्यु लोक चलो। मृत्यु लोक कहने का अर्थ है, इस संसार को बोला जाता है मृत्यु लोक, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है, सबकी एक न एक दिन मृत्यु होनी है, इसलिए संसार को बोला जाता है मृत्यु लोक। तो स्वयं भगवान नारद जी को लेकर इस मृत्यु लोक में आए। किस स्थान पे आए, राजस्थान के जो बड़े बड़े जो रेगिस्तान वाले इलाके में, जहाँ चारों तरफ रेत ही रेत, गर्म लू, है ना, गर्मियों की जेठ का महीना। अब भगवान क्या करने लगे, नारद जी को लेके उस रेगिस्तान में चलने लगे। चलते 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 भगवान की मायावश नारद जी को गर्मी भी लग रही है, धूप भी सहन नहीं हो रही, और प्यास भी लग गई। प्यास भी लग रही है तो नारद जी ने देखा कि सामने उस दूरी पर एक बड़ा सुंदर एक पॉन्ड है, कुआं, मतलब एक तालाब टाइप का। नारद जी उसके पास गए, देखा बड़ा अच्छा सुंदर तालाब है, और नारद जी को प्यास भी लगी थी। तो नारद जी ने देखा, तभी वहां पर एक पानी भरने वाली आई, और पानी भर के उसने अपने मटके से पानी भरा। तो नारद जी ने उससे इच्छा व्यक्त की कि थोड़ा पानी मुझे ही पिला दो, है ना, क्योंकि कोई पात्र मिल जाए तो पात्र से पानी पीने में थोड़ा आनंद आता है। तो जो पनिहरिन थी उसने अपने मटके से नारद जी को पानी पिलाया। नारद जी ने जब पानी पिया, नारद जी ने देखा तो जो स्त्री है तो बड़ी सुंदर ही है, बड़ी सुंदर ही है। तो नारद जी उसमें मोहित हो गए, आसक्त हो गए। तो जो पानी वाली थी उसने बोला कि मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं तो इसके पास में एक बड़ा सुंदर एक नगर है, बड़ा एक सुंदर हरा भरा नगर है, और उसके पास बड़ी सुंदर नदी बहती है, तो मैं उस जगह की राजकुमारी हूँ, मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। अगर आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको अपने राज्य में ले जाऊं। नारद जी ने कहा, ठीक है भैया चलो। इस तपती हुई रेगिस्तान की रेत में कौन रहे, और नारद जी ने क्या निर्णय लिया, और उसके साथ उस सुंदर स्त्री के साथ जाने लगे। भूल गए कि मैं भगवान के साथ आया हूँ, भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं वहां बैठे हुए, और नारद जी कहाँ चले गए, उस स्त्री के साथ चले गए। और जब वो सच में गए तो देखा बड़ा सुंदर नगर, पूरा हरा भरा नगर, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बड़ा सुंदर सुंदर नदी बह रही है। तो नारद जी वो स्त्री अपने घर ले गई, तो राजा नारद जी देख के बड़े प्रसन्न हुए कि अरे हमारे बड़े भाग्य आप आए, और मैं अपनी पुत्री के लिए एक बड़ा योग्य वर ढूंढ रहा था, मुझे कोई मिला नहीं। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो
तो बड़ी अति कृपा होगी। नारद जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे भी बड़ी पसंद आई है ना। तो नारद जी ने क्या किया, उस स्त्री से विवाह कर लिया। और राजा ने सारा अपना राजपाट नारद जी को देके और वहां से संन्यास लेके चले गए। अब वहां के राजा बन गए नारद जी। अब नारद जी राजा बन गए और लड़की बन गई वहां की रानी। अब नारद जी के 2 पुत्र हुए, है ना, 2 पुत्र भी हो गए। और नारद जी बड़ा राजपाट संभाल रहे हैं, बढ़िया से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एक बार हुआ क्या, बाढ़ आ गई, शहर में बाढ़ आ गई, उस नगर में बाढ़ आ गई और पानी का बहाव तेज होने लगा। 3 दिन तक लगातार भयंकर बारिश होने लगी, जैसे बादल फट गया। आप लोगों ने देखा ना उत्तराखंड में जब बादल फटा था तो भयंकर बाढ़ आ गई थी, पूरे मंदिर के मंदिर, होटल के होटल डूब गए। ऐसी भयंकर बाढ़ आ गई, गांव के गांव डूबने लगे, राजा का महल भी डूबने लगा। अब नारद जी ने जैसे तैसे करके एक नाव मंगाई, उसमें देख अपनी पत्नी बच्चों को रखा, लेकिन हुआ क्या, दोनों बच्चे बह गए, दोनों बच्चे बह गए। नारद जी रो रहे बिलखिला ले, अरे मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बह गए। किसी प्रकार से उन्होंने पत्नी को बचाया, नाव में बिठाया और नगर से बाहर लेके आने लगे। लेकिन बाढ़ इतनी तेज, बारिश इतनी तेज, बिजली चमक रही है, घनघोर अंधेरा है, तूफान बड़ा बढ़ गया और नाव पलट गई और बीबी भी डूब गई, नारद जी की पत्नी भी डूब गई। नारद जी ने जैसे तैसे करके नाव पकड़ी, नाव को पकड़ के और किनारे पर घुटने के बल जोर जोर से रोने लगे। और जोर जोर से रोने लगे और जैसे ही रोने लगे तो उनके पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ लगाया। और जैसे ही नारद जी ने आंखें खोली, देखा कि नारद जी ने अपने आप को पाया कि उसी रेगिस्तान में, उसी तालाब के किनारे नारद जी बैठे हुए और कंधे पे हाथ रख के कौन कर रहा है, भगवान। भगवान करे क्या हो गया, नारद जी बड़े आश्चर्य में है, इधर उधर देख रहे हैं कि मैंने तो अभी तो मेरी पत्नी भी थी, मेरे बच्चे भी थे, मैं राजनगर भी था, मेरा राजा भी था, मैं मेरी प्रजा भी थी, और 1 सेकंड में सब सब गायब, कुछ भी नहीं दिख रहा। 1 सेकंड। भगवान ने कहा क्यों नारद जी, देख ली मेरी माया। नारद जी ने कहा प्रभु सच में आपकी माया तो बड़ी प्रबल है। 1 मिनट में नारद जी को गृहस्थ बना दिया, उनकी पत्नी भी हो गई, बच्चे भी हो गए और उनका देहांत भी हो गया। और उनके शोक में नारद जी रोने भी लग गए। फिर नारद जी को जब अनुभूति हुई कि अरे ये तो भगवान ने अपनी माया से के द्वारा ही दर्शन कराए थे, फिर नारद जी ने भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान सच में आपकी माया तो बड़ी प्रबल है। तो ये माया है, तो ये माया का अर्थ क्या होता है, ये माया है कौन। तो माया का जो अर्थ होता है, माया का अर्थ होता है कि जो नहीं है। अब आप बोलोगे प्रभु ये माया का अर्थ है जो नहीं है, तो फिर क्या है। तो जो नहीं है का अर्थ मतलब है कि जो भगवान से संबंधित नहीं है वो माया है, जो भगवान से संबंधित नहीं है वो माया है। अब कैसे इसको समझो, वो दिखेगी हमें लेकिन होगी नहीं। कोई व्यक्ति ऐसी वस्तु बता सकता है संसार में जो दिखती है लेकिन है नहीं, बताओ, हैंड रेज करो, जो दिखती है लेकिन है नहीं। मेरा क्वेश्चन समझ गए ना अनुराधा दासी, जो वस्तु दिखती है पर है नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बताइए जी, सुख दिखता है पर वो भ्रमित है सब। अच्छा क्यों, सुख तो मिलता है, नहीं जगत मिलता में है, सुख तो हाँ, पर वो ये क्षणिक है और संसारिक है। है तो मेरा प्रश्न क्या है, मैं ये बार बार पूछ रहा हूँ कि जो अच्छा। दिखता है पर है नहीं, सुख दिखता है तुम्हें सोनम सिंह, ऐसी वस्तु जो दिखती है परंतु है नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माया सर। माया, माया तुम्हें दिखती है, मुझे तो नहीं दिखी आज तक। माया को आप देख सकते हो? नहीं। हाँ नहीं, तो मैं क्वेश्चन समझो ना, तभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो वस्तु जो हमें दिखती है परंतु है नहीं। हाँ कनिष्ठ भक्त। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु कृष्णा। जी, सपना सपना, सपना दिखता तो है जी बट है नहीं, झूठ है। क्यों क्यों नहीं, सपना है, ड्रीम्स तो होते हैं बट वो प्रभु जी झूठ है, वो सच कभी होते नहीं है। जैसे हम आंख हाँ। खोलते वैसे ही वो सपना सपना ही रह जाता है, हमसे सच हाँ, में। परंतु सपने हैं और लेकिन नहीं है जो है पर नहीं। ठीक है, गुड। गुंजा दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मृग मरीचिका जो होती है रेगिस्तान में, मिराज जिसे कहते हैं हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, हाँ कि लगता है कि हाँ पानी है मगर होता नहीं।
बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखो इन्होंने बिल्कुल के परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। क्या बोला उसका? मृग मरीचा, है ना? मृग मरीचिका प्रभु जी, मिराज कहते हैं हाँ इसको, हाँ, फिजिक्स में पढ़ाया मिराज जाता का। है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि रेगिस्तान में या फिर जो अभी गर्मियों में आप रोड पे देखोगे, तो जब आप ड्राइव करके आगे फ्रंट सीट में बैठे हो तो दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सड़क में पानी है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा लगता है रेगिस्तान में वो जो ऐसा लगता है पानी है, लेकिन वहां जाओ तो पानी नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि दिख तो रहा है परंतु है नहीं। ठीक इसी प्रकार ये माया है। ये क्या है? दिखती तो है पर नहीं है। इसका एक और एग्जांपल आप समझो अच्छे से। कोई मैजिशियन है, वो जादू दिखाते हैं, है ना? बहुत सारे मैजिशियन है, भी आप देखोगे एक एक से मैजिशियन है और बड़े बड़े जादू दिखा देते हैं। एक मैजिशियन मैंने ऐसा देखा था, वो क्या करता है, कागज लेता है व्हाइट पेपर, और उस व्हाइट पेपर को फोल्ड करता है और उसको 2-2 हजार के 500-500 के नोट बना देता है। सच में बना देता है। और दिखने में हमें चेक कराता है कि देख लो असली नोट है। मैंने चेक किया तो सब वास्तव में असली नोट थे। और फिर बाद में जब प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो सबसे 10-10 रुपए मांगता है, 5-5 रुपए मांगता है। मैंने कहा जो कागज से 2-2 हजार रुपए नोट बना दे रहा है, फिर इसको 2-2 रुपए मांगने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने पूछा भैया, तो मैंने कहा तो क्यों पैसे मांग रहे हो? तुम 2-2 हजार रुपए बना सकते हो, तो फिर ये क्यों पैसे मांग रहे हो? कागज लाओ खूब सारे और बनाओ 1000-500 के नोट। कह रहा नहीं भैया, बात ऐसी है कि ये तो हमारी हाथ की सफाई है, ये हमारी हाथ की सफाई है, ये वास्तव में कोई जादू नहीं है। तो क्या है कि वहां पर तो हमें दिख रहा है कि वास्तव में तो दिख रहा है कि अरे वाह, क्या उसने मैजिक किया, जादू किया, लेकिन है दिखा, लेकिन वास्तव में वो नहीं है। ठीक इसी प्रकार माया है। माया हमें लगेगा है, लेकिन वास्तव में नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखो समझो, इस चीज को समझना। दो भगवान की जो माया है ना, माया 2 प्रकार की होती है। एक होती है अतरंगा और एक होती है बहिरंगा। अतरंगा मतलब इंटरनल, बहिरंगा मतलब एक्सटर्नल। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बहिरंगा, यानी एक्सटर्नल माया, जिससे बोलते हैं महामाया। ठीक है, ये जो महामाया है। कृष्णा प्रभु जी, अभी आपकी आवाज नहीं आई थी, अभी आप वापिस से रिपीट कर दीजिए। अतरंगा और बहिरंगा के बाद वाला। तो 2 प्रकार की माया है भगवान की। एक होती है अतरंगा माया और एक बहिरंगा शक्ति। ये भगवान की 2 शक्तियां हैं, है ना? भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक भगवान के साथ रहती है, उसे बोलते हैं अतरंगा, और जो इस जगत में रहती है वो होती है बहिरंगा, जिसको हम बोलते हैं महामाया। इस महामाया के 2 कार्य हैं, या इसके कह सकते हैं 2 गुण हैं, या ये 2 आवरण है। तो ये 2 आवरण जो है, इन आवरण को बोलते हैं, जो पहला आवरण है उसे बोलते हैं आवरण आत्मिका। आवरण आत्मिका मैं आप लोगों को लिख के बाद में भेज दूंगा। ये जो आवरण आत्मिका, ये है क्या, इसका अर्थ क्या है? तो ये हम जो बद्ध जीव है ना संसार में, इसको क्या करती है, ये माया ढक देती है। हम सब जो बद्ध जीवों को ढक देती है। कैसे ढक देती है? जैसे आवरण, किसी के पीछे हम आवरण लगाते हैं ना, किसी को ढक दिया। जैसे हम सर्दियों में अपनी गाड़ियों को ढक देते हैं, उसको एक आवरण दे देते हैं, है ना? तो ये क्या है? आवरण। ये हमने दूध उबाला, खाना बनाया, उसको हम ढक्कन रख देते, क्या कर दिया, उस पर आवरण रख दिया। उसी प्रकार ये माया क्या करती है? आवरण आत्मिका हमें ढक देती है, ये हमारी आत्मा को ढक देती है। कैसे बताया, कैसे ढक देती है? कि हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि हम भगवान के अंश हैं। सबसे पहला कार्य तो ये करती है। क्या करती है? हमें भुला देती है कि हम भगवान के अंश हैं, भगवान से हमारा कोई संबंध है, ये भुला देती है हमें। ठीक है, इसलिए जो जगत में लोग हैं, आप देखो, किसी को कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं, भजन से कोई मतलब नहीं, संसार में क्या हो रहा है कुछ मतलब नहीं। वो ही गिना चुना व्यक्ति होगा जिसपे ठाकुर जी की, गुरुदेव की, भगवान की, वैष्णव की किसी पे कृपा हो गई, जो थोड़ा ये समझने का प्रयास करता है ना, थोड़ा भगवान की शरण में जाता है। वही व्यक्ति आगे जाके भगवत प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, लेकिन अभी माया क्या करती है? ढक देती है। आवरण आत्मिका हमें ढक दिया। हम जब बद्ध जीव है ना, हमें ढक दिया और हम भूल जाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। बस हम क्या समझने लगते हैं, हम ही मालिक हैं। आज आप देखो, बहुत बड़े एक्टर्स को देखो, बहुत बड़े बड़े जो ये उद्योगपति हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े करोड़पति हैं, आजकल बड़े बड़े फेमस यूट्यूबर, ये सभी क्या है? खूब गाड़ियां लेना, बड़े बड़े होटल्स में घूमना, विदेश में जाके टूर करना। इनको लगता है बस आज का हम ही है। इनको नहीं पता
कि भैया ये भगवान की माया है, ये भगवान की माया में हम पड़े हैं, अभी नहीं पता उनको, और उसी माया में बंद के वो क्या कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं। ठीक है, वो कर्म कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, बस उन्हें पूर्व जन्म की सुकृति के कारण उन्हें धन मिल गया, थोड़ा प्रतिष्ठा मिल गई, यही तो माया करती है। लेकिन उनकी कोई सदगति नहीं है, सबकी दुर्गति होनी है। क्यों? वो जानते नहीं, भूल गए कि भगवान का अंश है, बस उनको लग रहा है हम ही है, जो उनको नाम मिल गया, हम ये हैं, हम वो हैं, बस इसी चक्कर में वो पड़े रहते हैं। तो पहला कार्य तो ये करती है। दूसरा जो गुण है माया का, वो होता है प्रक्षेप आत्मिका। प्रक्षेप मतलब भुला देना। कैसे, क्या भुला देना? कि हम आत्मा है, ये भुला देते हैं हमें, माया हमें ये भुला देती है। और हमें क्या याद रहता है कि हम शरीर हैं, बस हम शरीर हैं, और हम कृष्ण को भूल जाते हैं, अपने आप को हम शरीर मान लेते हैं। ये माया का दूसरा काम है। तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मान ले वो, और जो भगवान को भूल जाए, ये समझ लेना कि ये व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति क्या है, अभी माया में पड़े हुए हैं। इनके जो कार्य होंगे ना, सारे कैसे होंगे, वो माया में ही लिप्त होंगे, माया के अंदर ही सारे के सारे कार्य करेंगे। क्यों? अभी हम कृष्ण को भूल गए कि हमें कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मतलब ही नहीं। अभी तो हम अपने आप को जानते हैं, हमें लगता है हम शरीर है। बढ़िया बढ़िया क्रीम यूज करेंगे, बड़े अच्छे ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, बाल स्ट्रेट कराएंगे, बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल रखेंगे, फैशन करेंगे, बड़े लेटेस्ट जो ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, है ना, अच्छे शूज लेंगे, अच्छे टॉप्स लेंगे। कि ये क्या है? अभी हम संसार में हम शरीर को सजा रहे हैं। अभी हमने अपने आप को समझ लिया कि हम शरीर हैं, और शरीर अच्छा दिखेगा, लोग तारीफ करेंगे, अच्छा मेकअप लगा लेंगे, अच्छी क्रीम लगा लेंगे, तो बस थोड़ा वाई वाई कर देंगे, तो हमें लगेगा बस हम ही है सब कुछ। लेकिन नहीं, यही तो माया का जाल है। यही तो हमें क्या करेगा, देहात्म बुद्धि की ओर ले जाएगा कि हम शरीर है, और शरीर के और प्रति हम बड़े आकर्षित होंगे। थोड़ा से पिंपल्स निकल आए, थोड़ा सा हाथ में कुछ हो गया, फेस पे स्क्रैचेस आ गए, और कुछ हो गया, फेस काला पड़ गया, तो हमें क्या होगा, चिंता हो जाएगी। बाल झड़ गए तो चिंता हो जाएगी, है ये क्या हो रहा है। अगर वास्तव में हम आत्मा, अगर हम शरीर हैं, अगर हमने वास्तव में हमने मान लिया कि हम शरीर हैं, तो शरीर है तो फिर बस शरीर तो हमारा साथ के छोड़ रहा है। धीरे धीरे देखना, बुढ़ापा जैसा आता रहेगा, बाल भी सफेद होते रहेंगे, दांत भी निकलते रहेंगे, कानों से सुनने की शक्ति भी कम होती रहेगी, आंखों से दिखना भी बंद हो जाएगा, है ना। पूरे सब वो हमारी जो काले काले बाल है वो झड़ने लगेंगे ऊपर से, और क्या होगा, सफेद होने शुरू हो जाएंगे। शरीर की जो स्किन है वो लूज होती रहेगी, है। ये सब क्या होंगे, ये विकार आने शुरू हो जाएंगे। अगर हम वास्तव में शरीर हैं, तो हम अपने शरीर है तो हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन हम तो अपने अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, ना शरीर हमारी सुन रहा। इसका मतलब क्या है कि ये हमें दिख तो रहा है कि हमारा है, परंतु ये हमारा नहीं है। इसी को बोला माया। हमें दिख तो रहा है, ये पति हमें दिख रहा है, ये पति हमारा है, ये पत्नी हमारे, ये बच्चे हमारे, ये रिश्तेदार हमारे, ये दिख तो रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं है। यही माया है, यही माया है। यही माया भगवान के बता रही है कि इस माया को समझना पड़ेगा। जब तक जीव, हम बद्ध जीव इस माया को नहीं समझेंगे ना, तब तक क्या करेंगे, इस संसार में पड़े रहेंगे। और माया क्या करेगी, कष्ट देगी। लेकिन कष्ट एक चीज ध्यान रखना, जो भक्त होते हैं ना उनको ज्यादा देते हैं। आप बोलोगे प्रभु जो भक्ति करता है उसको कष्ट ज्यादा क्यों मिलेंगे, ऐसा क्यों? देखो जो अभक्त है ना, वो तो ऑलरेडी माया में है, उनको तो माया में लिप्त है, तो उनको माया कष्ट क्यों देगी? वो तो माया की गोद में सो रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, है ना। माया की गोद में है वो, माया उनको खूब नचाएगी, है ना, उनकी तो खूब फिरकी बना बना के घुमाएगी उन्हें। लेकिन जो हम जैसे भक्त है, कोई भक्त है, दो प्रकार के भक्त है समझो। एक भक्त ऐसा है जो ऊपरी ऊपरी भक्ति करता है, कभी कभी मंदिर चला गया, कभी मन किया तो माला कर ली, कभी मन किया तो हरि कथा श्रवण कर ली। ऐसे भक्त क्या है, ऊपर रहते हैं, जैसे पानी के ऊपर तैर रहे हैं। तो जो देखा, दो प्रकार की मछली होती है। एक मछली ऐसी होती है जो पानी के ऊपर तैरती है, पानी के ऊपर मतलब ऊपर ही ऊपर रहती है, कुछ खाने के लोभ से वो जल्दी पकड़ में आ जाती है, वो जल्दी पकड़ में आ जाती है। लेकिन कुछ मछली ऐसी होती है नहीं, वो सागर की गहराइयों में नीचे रहती है, उसको मछुआरा कभी नहीं पकड़ पाता। मतलब कि भक्ति हमें करनी है ना, ऊपरी ऊपरी भक्ति नहीं करनी। कैसे करनी है, डीपली, गहराई में, गहरी भक्ति समझते हुए भगवान क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, समझते हुए भगवान को, तब जाके हम धीरे धीरे अपना समर्पण रखना भगवान के प्रति, पूरा विश्वास रखना है गुरु वैष्णव के प्रति। जब ऐसे डीपली भक्ति करेंगे तो माया हमें नहीं पकड़ पाएगी।
क्यों? हम क्या है, तब हम भगवान के संरक्षण में। जब हम अंदर रहेंगे तो माया नहीं पकड़ पाएगी। लेकिन हमने अभी सुना कि माया भक्तों को ज्यादा परेशान करती है। क्यों करती है? इसलिए करती है, टेस्ट लेती है। टेस्ट लेती है मतलब ये माया क्या है कि संसार को बोला गया ये है एक जेल खाना, ये एक जेल है। हम बद्ध जीव है ना, तो इस जेल में हम बंद हैं। अब इस जेल में तो हम बंद हैं। हमारी जेलर कौन है? ये हमारी जेलर है दुर्गा। इस जेलर, जो दुर्ग की जो जेलर है वो दुर्गा। अब दुर्गा देवी क्या करती है? वो जेलर है। अब क्या करेगी? वो चेक करेगी कि ये जो बद्ध जीव है ये कह तो रहा है मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, जरा चेक किया जाए। वो त्रिशूल मारेगी। त्रिशूल मतलब आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कष्ट। इसको हम कल श्रवण करेंगे अच्छे से। तो वो कष्ट देती है। तो जो कष्ट देती है तो या तो जीव क्या करेगा? भक्ति छोड़ देगा। छोड़ देगा तो माया कहेगी भाई ये फेल हो गया। और लेकिन वो दृढ़ बना रहेगा, नहीं मुझे भक्ति करनी है, भगवान को समझना है, भगवान का नाम जप करना है, साधु संग करना है ना। अपना कार्य करते करते मुझे भक्ति को भी आगे बढ़ना है। तो माया कहेगी हाँ ये बढ़ रहा है। तो जो देखती है माया की ये मेरे स्वामी की ओर बढ़ रहा है, फिर माया क्या करती है? धीरे धीरे उस पर अपना प्रभाव बनाना छोड़ देती है। तब छोड़ेगी, कब छोड़ेगी? वो पहले देखेगी, टेस्ट करेगी कि हाँ ये क्या कर रहा है, ये मेरे प्रभु को असली में वास्तव में मान भी रहा है, नहीं मान रहा है, ये क्या कर रहा है? ऊपरी ऊपरी भक्ति कर रहा है। कभी मन किया तो कथा सुन ली, कभी मन करा तो भगवान जी का दीपक जला लिया, कभी मन किया तो मंदिर चले गए, कभी मन किया थोड़ा परेशानी आ गई तो भगवान के मंदिर चले गए, कभी परेशानी आ गई तो माला कर ली, वरना कोई मतलब ही नहीं। यारी दोस्ती में घूम रहे हैं, रिश्तेदारी में मग्न है, टीवी सिनेमा में मग्न है। और कभी थोड़ा सा भगवान, माया ने देखा कि भैया ज्यादा ही मग्न हो गया, फिर एक डंडा मारेगी है। फिर जब वो एक डंडा मारेगी फिर याद आएगा अरे भगवान भी तो है। जब ज्यादा जीवन में विपत्ति आती है ना, जब ज्यादा परेशानी आती है तब कौन याद आता है? तब भगवान याद आते हैं। तो भैया बाद में जब भगवान याद आने तो पहले याद रखो ना। तो जो निरंतर भगवान को याद रखेगा, माया क्या करती है फिर उससे अपना जो जाल है ना वो छुड़ा लेती है। क्यों? अभी प्रभु का हो गया है, अभी प्रभु का हो गया है। एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, इस प्रश्न के माध्यम से आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। आप किसी के घर गए, आपको किसी ने बुलाया और उसने अपने घर में बड़ा खतरनाक कोई कुत्ता रखा हुआ है, बुलडॉग समझ लो, और बड़ा खूंखार कुत्ता है और खुला छोड़ रखा है। और जैसे ही आप अंदर गए वो भौंक रहा है और आपकी तरफ आ रहा है। अब आप क्या करोगे? बताओ, कोई क्या करेगा? हेनरीज बताओ क्या करोगे? गोपी नैनवाल जी। घर के मालिक को आवाज लगाएंगे, उनका नाम जपेंगे। जैसे भगवान का नाम जपेंगे तो माया हट जाती है ना। हाँ बहुत सुंदर। देखो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया कि अगर आप सोचोगे कि आप कुत्ते को खुद हटा दोगे, हट जाए, या उसे दौड़ोगे या भागोगे तो काटने आएगा। लेकिन अगर आप जानते हो कि आपको किसी के घर में जाना है, म्यूट कर दो, तो हम क्या करेंगे? उसके मालिक को बुलाएंगे, है ना। कोई भी मालिक है, नैनवाल जी है, रावत जी है, नेगी जी है, जो भी नाम है उसका हम बुलाएंगे। वो कहेगा अरे आ गए, तो क्या करेगा? वो कुत्ते को खुद शांत कर देगा, टॉमी साइड हो जाओ, तो टॉमी क्या होगा? साइड हो जाएगा। मतलब हम अपने प्रयास से सोचेंगे कि हम कुत्ते को भगा दें तो कुत्ता नहीं भाग सकता, भागेगा ही नहीं, है ना। वो और काट ओट देगा हमें। ठीक इसी प्रकार जो माया है, हम सोचेंगे कि हम अपने प्रयास से, अरे हम पे माया क्या प्रभाव डालेगी, अरे माया को देख लेंगे, हैं हम तो इतनी माला करते हैं, हम तो एकादशी रख लेते हैं, हम तो निर्जला कर लेते हैं, तो माया क्या करेगी हमारा? ये भैया माया तभी करेगी, ऐसा पकड़ के ऐसी पटकी देगी ना, चित्त कर देगी। इसलिए क्या करना है भैया? हम माया से हम पार नहीं पा सकते, तो क्या करना पड़ेगा? फिर भगवान को बुला लो, मतलब जो मित्र को बुला लो कि भैया ये अपने कुत्ते को संभालो। मालिक आएगा, उसकी एक आवाज सुनते ही उस कुत्ता शांत हो जाएगा, वो समझ जाएगा कि मालिक का ही ये जान पहचान का है ना। मालिक इसको जानता है, तो मालिक इसको जानता है, तो मैं ऐसा इसके साथ मेरा कोई व्यापार नहीं है, तो कुत्ता अपने आप साइड हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये भगवान करेंगे मेरी माया बड़ी दुरत्या है, हाँ, लेकिन कब इसको पार पा सकते हैं, है ना। माया देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ए प्रपदन्ते माया मेताम तरंती थे। लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण कर लेता है वो इस माया को पार कर लेता है ना। शरण करने का अर्थ क्या है? कि उन्होंने उनको पुकार लिया, है ना। तो हम भी क्या करते, जब किसी के घर गए, कुत्ता काटने आ रहा है, उसके मालिक को आवाज लगाएंगे। तो आवाज लगाने का अर्थ है कि हम भगवान को शरणागत हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जोर जोर से
उच्च स्वर से पुकार पुकार के भगवान का नाम बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मायापति को हम बुला रहे हैं कि हे मायापति, हे प्रभु, हे नाथ, हमारी सुन लो। नहीं तो क्या है, ये माया का जो प्रभाव है ना, इससे हमें मुक्त करो, ये माया को हटाओ, क्योंकि माया को हम पार नहीं पा सकते। लेकिन एकमात्र आपकी कृपा से, अगर आप कृपा करोगे तो क्या करोगे, माया से हमें पार लगा सकते हो। ठीक है, ये माया बड़ी प्रभावशाली है, बड़ी दुरत्या है, ये कष्ट देगी, बड़ा कष्ट देती है ना। इस संसार में हमें फंसाए रखेगी। हमारा मन सुबह, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं हम उठ नहीं पाते, ये कौन नहीं उठने देता? माया तो नहीं उठने देती कि नहीं, सुबह नहीं उठना। कोई लोग माला नहीं कर पाते, कौन नहीं करने देता? माया नहीं करने देती। कुछ लोग कथा, हम इतनी भगवान की, गुरुदेव की कृपा से इतना सौभाग्य मिला है, प्रतिदिन कथा होती है कि कथा भी नहीं सुनने देगी माया। माया क्या करेगी? फोन में लगा देगी, फिल्म देखने में लगा देगी, नाटक देखने में लगा देगी, गप्पे मारने में लगा देगी, लेकिन भगवान की कथा में नहीं लगाएगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? वो लड़ना पड़ेगा, वो लड़ना पड़ेगा। लड़ने का अर्थ है कि माया का अपनी इंटेलिजेंस, ये हमें अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वास्तव में हमारे लिए क्या ठीक है, क्या नहीं है। ये इंटेलिजेंस जो दी है भगवान ने, ये हमें यूज करनी पड़ेगी। जब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे माया देखेगी, हाँ जेल में है ना, माया जेलर है, वो देखेगी हाँ ये सुधार हो रहा है इस कैदी में, है ना, इस कैदी में सुधार हो रहा है, और ये जो मेरा मालिक है उसका ये जान पहचान का हो गया, तो क्या करेगी, धीरे धीरे उस पर से प्रभाव डालना छोड़ देगी। और एक दिन क्या करेगी, जब देखेगी कि हाँ ये पक्का हो गया है, ये मेरे मालिक को पसंद है और मेरा मालिक भी इसे पसंद करता है, तो माया क्या करेगी, फिर उस व्यक्ति को जेल से रिहा कर देगी। जा, आज तेरे साथ से तू रिहा हो गया। फिर क्या हो गया, वो व्यक्ति कहाँ चले जाएगा? भगवत धाम। फिर उसे दोबारा इस जगत में लौट के वापस नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, तो माया बड़ी प्रबल है, तो माया से कोई बच पाना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, जो स्वामी महाराज जी थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, वो क्या करते थे, प्रतिदिन ठाकुर जी से प्रार्थना करते थे कि ठाकुर जी ये माया, कभी मैं माया में ना पड़ूं, हमेशा प्रार्थना करते थे। तो किसी ने पूछा, आप स्वामी जी आप प्रार्थना क्यों करते हो? तो उन्होंने बताया कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तब तक हम इस माया से पार नहीं पा सकते। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक ही अस्त्र है, वो क्या है? प्रार्थना, है ना। तो भगवान हमारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे, लेकिन कैसे? शरणागति होके, भगवान को शरणागत होके जब हम भगवान को शरणागत हो जाएंगे, शरणागति है ते जहार, तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, तो भगवान फिर हमारी नंद कुमार जो हमारी प्रार्थना स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया प्रत्येक दिन हम सब लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये जो आपकी माया है, ये कभी हम पर हावी ना हो और कभी हम इस माया के चक्कर में हम नहीं पड़े। ठीक है, नहीं तो माया क्या करेगी, हमें डुबो देगी। अब सुना था ना शुरू में कथा, नारद जी को कैसे इस माया ने घुमा दिया। ठीक ऐसे हम भी घूम रहे, अभी हमें अनुभूति नहीं है, हम भी रोएंगे, बिल खिलाएंगे, पैसा नहीं आ रहा, घर नहीं बन रहा, शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, नौकरी नहीं लग रही, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो रिश्तेदार ऐसे परेशान कर रहे हैं, परिवार, ये क्या है, माया ऐसे पटकी मार मार के हमें कहते हैं ना धोबी पठाड़, ऐसी पटकी मारेगी ना, रुला देगी हमें। लेकिन एक ही बचने का तरीका है, बस भगवान को शरणागत हो जाओ, हे प्रभु हमें अब इस माया से, माया रूपी बागनी से हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। बस ये प्रार्थना ही हमें क्या कर सकती है, बचा सकती है। और प्रतिदिन भगवान को पुकार के उनका नाम करना चाहिए। नाम करने से क्या होगा, माया धीरे धीरे अपना प्रभाव हमसे हटा लेगी। ठीक है, हरे कृष्ण।